नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं कुकरखेड़ा में शराब की। घर में माला के साथ टंगी हुई तस्वीर को एकटक देखता मासूम बच्चा शायद मन में अपने खोए हुए पिता की सुनहरी याद ताज़ा करने का प्रयास करता है। बचपन में भूले भटके कभी दिलाई गई चॉकलेट के मीठे स्वाद की स्मृति तब कड़वाहट में बदल जाती है जब पिता द्वारा शराब के लिए मां से झगड़ते हुए उसे फेंक देने की खौफनाक घटना याद आती है। बचपन की हल्की यादों में जब भी अपने पिता के अक्स को टटोलता है तो हर बार पिता शराब के नशे में माँ और दादी को गालियां देते नजर आते हैं। अपनी आंखों के आंसुओं को हाथ से साफ कर होठों को मुंह में कसकर दबाता मासूम बच्चा शराब को अपने परिवार का घोर शत्रु समझकर इस कड़वी यादों से बाहर निकलकर सुनहरे भविष्य के लिए शराबबंदी के नारों में अपनी आवाज़ बुलंद करता नजर आता है। यह कहानी सिर्फ कुकरखेड़ा के साधारण गांव में एक रोहित की नहीं बल्कि भीमदेवगढ़ के मगरा क्षेत्र में शराब की बोतल में डूबकर बहुत से पिता अपने जीवन त्याग चुके हैं, जिनके मासूम बच्चे अब तस्वीरों में पिता के साये की तलाश करते हैं। आइए जानते हैं रोहित के परिवार के संघर्ष की कहानी, उसी के माँ लीला की जुबानी। शादी तो बचपन में शराब पीने के बीमार हो गए, इसकी वजह से हो गया। मैं तो ससुराल पियर में रहती थी। मतलब पढ़ रहे थे तभी से आपकी शादी हो गई थी? हाँ, 8वीं पढ़ने के बाद शादी हुई, उसके बाद आप रेगुलर यहाँ रहे? हाँ, साल भर रहे, लड़ाई झगड़ा करता तो वापस घर पे जाते, वापस पियर ज़्यादा रही। कितने शराब पीने की वजह से उधर ही रहते। घर वाले तो कुछ नहीं, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करते थे। काम कुछ भी नहीं? काम कुछ भी नहीं करते, नहीं कभी कुछ देते, पैसे वगैरह कभी नहीं दिया। क्या क्या करके काम करते थे। 5 साल का बच्चा और 3-4 साल की ये लड़की, ये तो घर पे ही हुई, बीमार थे ना, ले जा नहीं पाई गई थे। वो दिन में पूरा दिन पीते ही रहते थे, फिर बीमार हुए उसके बाद में नहीं पिया। तो फिर पैसे लाते कहाँ थे? वो कहाँ से लाते थे शराब के लिए? पैसे के लिए थोड़ा बहुत ऐसे तो काम कर देते थे। ससुर जी नहीं है। उनका क्या नाम है? अमर सिंह। सासू जी? सासू जी बड़ी देवी है। अभी आपके साथ ही रह रहे हैं? हाँ। परिवार को मारपीट भी करते थे? मारपीट करते हैं, परेशान करते थे सभी, घर वालों को, सभी को। मम्मी से उनको भी नहीं, सभी से झगड़ा ही करते थे पैसों के लिए। पहले मैं काम करते तो बोले पैसे दो, शराब पीने के लिए मांगते, नहीं दे तो मारपीट करते। मतलब बच्चों को उठा के फेंक देते? हाँ, और मारपीट में किसी की भी वो आए उसकी ठोक देते। जैसे कुल्हाड़ी एक दो बार ऐसे सोता था, बोलेगा सोती की सोती रख दूंगा, मारने की धमकी देता था। जीऊंगी, लेकिन मैंने कहा मैं खुद काम करके रह दूंगी, भले मेरे को देता नहीं देता कोई बात नहीं। रोहित के दादाजी की अत्यधिक शराब के नशे में छत से गिरने से मौत हो गई थी, जबकि पिता की 3 माह पहले इलाज के अभाव में चल बसे। अब वृद्ध दादी व माँ ही सब कुछ हैं। दादी व माँ मजदूरी कर उसे व उसकी बहन को पालने के लिए संघर्षरत हैं। भीमउखंड क्षेत्र के कुकरखेड़ा पंचायत में इन दिनों शराब के खिलाफ महिलाओं ने एकजुट होकर झंडा बुलंद किया है। शराबबंदी के लिए प्रशासनिक तंत्र से लोहा ले रही कुकरखेड़ा की महिलाओं ने शराब की लत से कई घरों की खुशियां उजड़ते देखा है। तभी तो छलकते पैमाने की शराब ने पूरे गांव के सब्र को इतना छलकाया कि गांव में शराब के कारोबार के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई। मगरा क्षेत्र के कुकरखेड़ा ने अब तक शराब ने यहाँ के बहुत से लोगों के चेहरों से हमेशा के लिए खुशियां छीनती दिखी हैं। अब जानते हैं गांव के हालात, गांव की महिलाओं की जुबानी। और उस टाइम में ये लड़का अभी ऑफ हुआ, जो वो मतलब काफ़ी छोटा था, तो देखते देखते बड़ा हुआ। तो अभी उसकी शादी की, तो शादी करने के बाद में भी उसकी बीवी को बिल्कुल सुख शांति मिली ही नहीं। ये बच्चे कैसे हो गए, और उसको बिल्कुल शांति यहाँ पर आती है, यहाँ पर वो मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, दिन रात शराब में ही डूबा रहता है। तो फिर वो पियर में बैठी रहती है। अभी उसकी हालत खराब हुई तो वो बेचारी यहाँ पर आके उसकी सेवा साकरी करने लगी, तो अभी वो ऑफ हो गया। अब महिला तो दुखी होगी ना इस शराब से। इस शराब से मतलब हर महिला दुखी है। तो कुछ 100-200 कमाते हैं, उसमें सब 150 उड़ाते, तो 50 में क्या होगा? ये सब शराब से ही हो रहा। तो काफी आदमी अपने गाँव में शराब से ऑफ हो गई, काफी महिला मतलब विधवा हो गई। ऐसे ऐसे घर हैं कि बच्चे भी आज उनको खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। अब ये दुकानें, पहले तो हमारे गांव की दुकानें बंद करवाएंगे, जो भी मतलब 8-10 जो भी है, जो गांव की दुकानें बंद करवाएंगे, और फिर हम ठेके को कार्रवाई करेंगे।
यहाँ के लोग सुबह से उठते ही चाय की जगह शराब पी लेते हैं, जो दिन भर प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों तक उठते बैठते गिरते लेटते मिलना आम बात है। नशे में चूर कई शराबी दिन भर प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों में भटकते रहते हैं और आम जन से गाली गलौज करते रहते हैं, जिसकी वजह से गाँव में खास तौर से महिलाओं और बहन बेटियों के लिए अकेले आना जाना जोखिम भरा हो गया है। अधिकतर घरों में रोज पति पत्नी में अनबन रहती हैं। गाँव में एक अनुमान के मुताबिक 20% युवाओं की शराब की वजह से मौत हो चुकी हैं और जवान बहुएं विधवा हो गई और उनके घर गुजारे पर संकट आ गया है। ऐसे में नन्हे बच्चों की खातिर विधवा महिलाएं मजदूरी कर परिवार पालने के लिए संघर्षरत हैं। इसके लिए हम प्रयास करें कि शराब ये बंद हो। हम ठेके पे भी गए, उसको भी हमने मना किया कि गांव में अवैध शराब मत दो, आप अगर आपको बेचने अपने ठेके पे बेचो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा कहना नहीं माना। हम 2 बार उनको चेतावनी देके, अब ऐसे है जैसे भी उस जो आदमी की डेथ हुई है एक्सीडेंट के कारण, उसकी ज़्यादा नहीं 22-23 साल की उम्र थी, छोटे 2 बच्चे थे, फिर भी शराब पी के गाड़ी लेके निकला, एक्सीडेंट हो गया, वो तो मर गए। अब उनकी बीवी दुखी, बच्चे दुखी, सब दुखी। पहले सारी महिलाओं के सहयोग से हम शराबबंदी करवाएंगे। पहले ये जो गांव में बिक्री इसको बंद करवाएंगे, उसके बाद में हमको वोटिंग तो करवानी है ही, जगह भी नहीं देंगे और जो चल रही है उसको भी बंद करवाएंगे और बोले ठेके पे ताला लगाना पड़ा तो भी लगाएंगे। ये ऐसे बिछड़ा मतलब शराब पी के हमारे हमारे से जो छोटे हैं वो भी हमारे से बिछड़ के चले गए। वो शराब से ये नुकसान है, एक तो मेरे को नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं भी अभी मैंने पी रही। तो फिर आप पी क्यों रहे हो? हुए भी कैसे पी लेते हो? तो ये सर बात ऐसी है कि मेरे आड़ोस पड़ोस में सब मेरे जैसे ही है। अच्छा, इसीलिए इसी चक्कर से। तो काम क्या करते हो आप? मैं तो सर कुछ नहीं करता हूँ, छोटा मोटा। तब तो आप बताओ कि क्या करें कि आप शराब छोड़ दो। तो सर मैं क्या होना चाहिए? हमारे इस पंचायत के अंदर शराब नहीं बिकेगी तो हम ठेके पे नहीं जाएंगे। अच्छा, हम बिल्कुल जाएंगे। और पंचायत, पूरी पंचायत में, गांव में कहाँ शराब मिलती है? ये सर यहाँ पे हमारे 11 ठेके हैं। इस सदान के अंदर 11 ठेके अवैध वो है 1 नंबर ठेका, उससे अलावा 10 ठेके और है। वो सब 2 नंबर के ब्रांच से लगा रखी, किराना की दुकान है वो। शराब की लत से ज्यादातर लोगों का लीवर खराब हो गया तो कुछ लोगों को कैंसर ने जकड़ लिया, कुछ दुर्घटनाओं का शिकार बने तो कुछ नशे की तलब नहीं बुझा पाने से आत्महत्या तक कर ली। इस तरह उजड़ते परिवारों और गांव को बचाने के लिए अब महिलाएं एकजुट हो गई हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन व आबकारी महकमे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और खुलेआम अवैध शराब बिक रही हैं। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए महिलाएं एकजुट हो गई और खुद ने ही शराब की दुकान बंद करवा दी। अन्य अवैध विक्रेताओं को भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर उनके द्वारा अब शराब बेची गई तो उनके लिए विपरीत परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले परिणाम का नुकसान उन्हें ही भुगतना होगा। महिलाओं की इस प्रेरक पहल में अब कई पुरुष भी शामिल हो गए हैं। अगर इसी तरह महिलाएं एकजुट रही तो बरजाल की तरह ही कुकरखेड़ा पंचायत क्षेत्र भी शराब मुक्त हो सकता है। इसी तरह राजसमंद जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।